ये हमारे पास एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इन लीनियर इक्वेशन को हल करें। आल्सो वेरीफाई द सॉल्यूशन, और जो आपके पास आंसर आता है उसे वेरीफाई भी करें कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो हमारे पास ये पहला ए पॉट आ गया है 6x जमा 2 इज़ इक्वल टू -19। तो हम दोबारा इसे लिख लेते हैं इसी तरह 6x जमा 2 इज़ इक्वल टू -19। अब हम क्या करेंगे कि ये जो जमा 2 है इसे इस साइड पे लेके आएंगे तो ये -2 हो जाएगा। तो 6x इज़ इक्वल टू -19, और इक्वेशन के इस साइड पे आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारे पास ये हो जाएगा 6x इज़ इक्वल टू -19, और -2 से हमारे पास आ जाएगा -21। तो दोनों साइडों को 6 पर डिवाइड करने से तो ये हमारे पास 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, और x हमारे पास इक्वल टू आ जाएगा -21/6। सो दोस्तों अब ये जो -21/6 आ गया है, अब हम इसे दोबारा इसी इक्वेशन में पुट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि क्या ये सही है या फिर गलत है। तो अब हमारे पास 6 और x की जगह -21/6 पुट कर लिया है, प्लस 2 इज़ इक्वल टू -19। तो दोस्तों देखें ये 6 और ये 6 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और -21 प्लस 2 इज़ इक्वल टू -19। तो ये हमारे पास देखें कि -21 और +2 से हमारे पास आंसर -19 आता है। तो -19 बराबर है -19 के। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है कि बिल्कुल ये हमारे पास ठीक आता है। जो x की वैल्यू है वो हमारे पास -21/6 हमारे पास बिल्कुल सही है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि आपने आल्सो वेरीफाई भी करना है सॉल्यूशन को कि क्या आपका सॉल्यूशन ठीक है या फिर गलत है। तो हमारा सॉल्यूशन हमारे पास आ गया है और उसके बाद हमने उसे वेरीफाई भी कर लिया है। सो दोस्तों इसी तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये आपके पास तकरीबन R तक अज्जा हैं, ये देख सकते हैं R तक। तो इसमें मैं तकरीबन 2-3 और कर लेता हूँ ताकि इसी तरीके से आपको समझ आ जाए। अब आपके पास मैं बी जूस कर लेता हूँ 4x - 1/4 इज़ इक्वल टू 5। यहाँ पर लिख लेता हूँ बी जूस 4x - 1/4 इज़ इक्वल टू 4x - 1/4 इज़ इक्वल टू 5। ये आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो ये 4x और ये -1/4 जब उस साइड पे चला जाएगा तो +1/4 हो जाएगा। अब दोस्तों आपने क्या करना है कि इन दोनों का आपस में एलसीएम फाइंड करना है। तो ये 4x इज़ इक्वल टू इनका एलसीएम यही 4 आएगा। तो आपने 5 × 4 = 1/4 कर लेना है। ये आपका एलसीएम आ गया है। 4x इज़ इक्वल टू 5 × 4 = 20 + 1 = 21। तो ये आपके पास आ जाएगा 21/4। ठीक हो गया है। मज़ीद अगर आपके पास ये 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस साइड पे जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फ़र्ज़ करें दोनों साइडों को आप 4 पर डिवाइड करने से, तो 4x / 4 इज़ इक्वल टू 21 और 4, और यहाँ पर डिवाइडेड बाई 4 की जगह आप लिख लें डिवाइडेड बाई 4। ठीक हो गया, 4 कैंसिल हो गया है। x इज़ इक्वल टू 21/4, और ये ज़रब में तब्दील हो जाएगा और ये 1/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 21/4 16 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे कि क्या ये सही है या फिर हमारे पास गलत है। तो ये आ जाएगा 4x - 1/4 इज़ इक्वल टू 5। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 4 आ गया है और x की वैल्यू हमारे पास 21/16 है,
और -1/4 इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या आता है, 4 एकम 4 4 4 16। तो ये हमारे पास आ जाएगा 21/4 -1/4 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया है। अब यहाँ पर हमारे पास LCM कितना आ जाएगा, 4 और 21 - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। सो दोस्तों यहाँ पर हम 21 से 1 मनफी करें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 5। 4 एकम 4 4 5 20। तो ये हमारे पास क्या आ गया है कि 5 यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 इज़ इक्वल टू 5 के, तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया राइट हैंड साइड के। सो दोस्तों ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास जो ये x की वैल्यू आई है 21/16, ये बिल्कुल हमारे पास ठीक आई है। सो दोस्तों इसी तरीके से आप इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास सी जुज़ है, यहाँ पर अगर आप सी जुज़ देखें तो यहाँ पर हमारे पास सी जुज़ बराबर है 7x - 4 7x - 4 इज़ इक्वल टू 23 के। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें, 7x इज़ इक्वल टू इधर 4 मनफी है, जब उस साइड पे जाएगा तो हमारे पास +4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x इज़ इक्वल टू 23 × 4 27 हो जाएगा। तो दोनों साइडों को 7 पर डिवाइड करने से 7 7 के साथ कैंसिल हो गया। x बराबर है 27/7, इसकी कीमत आ गई है। अब इसे दोबारा आपने ऊपर पुट करना है 7 और x की जगह आपने 27/7 पुट कर लेना है और -4 इज़ इक्वल टू 23 के। 7 7 के साथ कैंसिल हो गया है और 27 - 4 इज़ इक्वल टू 23। 27 से 4 मनफी करें तो 23 बराबर है 23 के। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि ये जो x की वैल्यू है 27/7, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर f जूज़ देखें, बकाया जो d और e जूज़ है ये बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से आप कर सकते हैं जिस तरह मैंने ऊपर किए हैं। f जूज़ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 ज़रब x, तो 5x जमा 5 और 20 इज़ इक्वल टू 25। अब आपने क्या करना है, 5x को एक साइड पे छोड़ देना है और 20 इधर जमा है तो उस साइड पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5x इज़ इक्वल टू 25 से 20 मनफी करें तो 5 रह जाएगा और दोनों साइडों को 5 पर डिवाइड करने से 5 5 के साथ 5 5 के साथ कैंसिल, तो x की कीमत हमारे पास 1 आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इधर जो आपके पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन में आपने x की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा 5x जमा 20 इज़ इक्वल टू 25। तो आपने क्या कर लेना है, 5 और 1 x की वैल्यू 1 पुट कर लेनी है, जमा 20 इज़ इक्वल टू 25। तो 5 एकम 5 5 जमा 20 इज़ इक्वल टू 25। तो 5 जमा 20 25 इज़ इक्वल टू 25। सो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आ गया है राइट हैंड साइड के इक्वल। सो दोस्तों ये जो x की वैल्यू 1 आई है ये बिल्कुल हमारे पास करेक्ट आई है और इसकी वेरिफिकेशन भी आपने कर ली है।